श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। इष्टदेवाय नमः। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का उद्गम कहाँ से हुआ है और ज्योतिष कितना सार्थक है। तो इसका उत्तर सीधा है कि ज्योतिष वेदांग है, अर्थात वेदों का छठा अंग। और जब ये वेदांग है तो फिर इसकी सार्थकता में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, क्योंकि ये वेदों का अंग है। तो हम लोगों के बीच में जो ज्योतिष उपस्थित है, जो मूल पुस्तक के रूप में है, वह होरा पराशर शास्त्र के रूप में है। इसका यदि अध्ययन किया जावे तो सही भविष्यवाणी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा यह है कि ज्योतिष कहते हैं तारों को और ज्योति कहते हैं प्रकाश को, और जो प्रकाश उत्पन्न करे उन्हें कहते हैं ज्योतिष्क। तो अब ज्योतिष की परिभाषा को कैसे समझें? तो शास्त्रों की वह शाखा जिसके अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, आकाशगंगा आदि का अध्ययन किया जाए, वह ज्योतिष कहलाता है। कई बार लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि ज्योतिष पर विश्वास क्यों करें। तो इसका वैज्ञानिक उदाहरण है, जो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुका है कि चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार भाटा होता है। तो जब चंद्रमा एक निर्जीव वस्तु को खींच लेता है और वापस छोड़ देता है तो प्राणियों को निश्चित ही प्रभावित करेगा, क्योंकि वो सजीव वस्तु है। दूसरी बात, जल की मात्रा हमारे शरीर में भी होती है, तो जैसे वो समुद्र के पानी को प्रभावित करता है वैसे ही हमारे शरीर को भी प्रभावित करेगा। और जब चंद्रमा की प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है और सूर्य की जब तेज धूप लगती है तो हमें छाया का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सभी ग्रहों से आने वाली किरणें या उनकी एनर्जी हमें क्यों नहीं प्रभावित करेगी? ज़रूर करेगी। दूसरी बात आती है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है वैसे वैसे बिल्ली की आँख की लालिमा भी बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में उसकी लालिमा घटती जाती है। इस तरह बिल्ली को देखकर हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि विचार करें तो चंद्रमा के कारण जब हमें इतनी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो बाकी ग्रहों के कारण भी समस्या निश्चित ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक उदाहरण से हम यह कह सकते हैं कि ज्योतिष भी हमारे शरीर को प्रभावित निश्चित ही करती है। किसे कहते हैं ये पता चल गया, ज्योतिष का उपयोग क्यों करें वो पता चल गया। तो क्या हमें ज्योतिष के आधार पर ही चलना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि ज्योतिष एक टॉर्च की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे हम दिन में चलते हैं तो दिन में सूर्य देव रहते हैं, चारों तरफ प्रकाश रहता है, जिधर मर्जी उधर जाएं, जिधर से उधर देख सकते हैं। लेकिन रात में ऐसा नहीं है।
रात को हम टॉर्च की दिशा जिधर करेंगे उधर ही रोशनी होगी। उसी प्रकार ज्योतिष हमें एक राह दिखाती है, सूर्य की तरह नहीं। अब यदि किसी की भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार ज्योतिष कतई नहीं है, अपितु वह ज्योतिषी है जिन्होंने यह भविष्यवाणी की। कारण कि मान लीजिए जो ग्रह आप देख रहे हैं कि ये ग्रह हमें बुरा प्रभाव देगा, है ना, यानी कि वो हानिकारक है, और हम उस ग्रह के बारे में नहीं देख पाते हैं जो हमारी रक्षा करता है। तो एक की भविष्यवाणी तो कर दिया और दूसरा पर नहीं नज़र पड़ने की वजह से उसकी भविष्यवाणी नहीं करते हैं, तो इस तरह से भविष्यवाणी गलत हो जाती है। तो इसीलिए ज्योतिष को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। और यदि हम सही से इसका अध्ययन करें तो निश्चित ही चमत्कारी फलादेश अवश्य कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इष्टकाल कैसे निकालते हैं, लग्न कैसे निकालते हैं, बाकी के जो भी गणितीय प्रक्रिया होंगी वो अगले वीडियो में आएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे का वीडियो भी आपको मिले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें ताकि औरों को भी यह जानकारी मिले। धन्यवाद।